भारत पर बार बार आंख दिखाने वाली चीन की हैकड़ी निकालने के लिए भारत ने अब तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। भारतीय वायुसेना को अब लद्दाख से फाइटर ऑपरेशन के लिए तीसरा एयर बेस मिलने जा रहा है। दरअसल पूर्वी लद्दाख, जी हां, पूर्वी लद्दाख में क्रिटिकल माने जाने वाले न्यूमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी कि ALG को पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया गया है ताकि किसी भी हालत में वो पड़ोसी मुल्क से अपील कर सके, जरूरत पड़ने पर करारा जवाब दे सके। आपको बता दें कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना ने न्यूमा एडवांस लैंडिंग पर ग्राउंड को अपग्रेड कर लिया है और नया फाइटर बेस तैयार कर लिया है। 2.7 किलोमीटर लंबा ये रनवे पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है और पूरी तरह से ये कंक्रीट का है। न्यूमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपडेट करने के लिए भारतीय वायुसेना 218 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इसके साथ ही बाकी का काम को भी अगले 20 से 22 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुल 8 सीमावर्ती राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 90 नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। इन प्रोजेक्ट्स में तमाम तक जाने वाले रूट पर 500 मीटर लंबे ऑल वेदर टनल, निचिपुट टनल भी शामिल है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO इसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जिसमें 21 सड़कें हैं, 64 ब्रिज हैं, 1 टनल है, 2 एयर स्ट्रिप है और 1 हेलीपैड भी शामिल है। हिमालय के इन दुर्गम इलाकों में सड़कों का निर्माण करके आप लोगों ने भारत की रक्षा करने में हमारी आर्म्ड फोर्सेस की काफी मदद की है। और मुझे याद है कि एक बार मैं BRO को ब्रो यानी ब्रदर कहकर संबोधित किया था। ब्रदर को लोग बोलचाल की भाषा में भाई को ब्रो कहते हैं। यह कहकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को हमने संबोधित किया था। BRO नहीं है, ब्रो है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके BRO ने आर्म्ड फोर्सेज की ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस तरह से आप अपने कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसलिए यदि मैंने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ब्रो कहा था तो मैं मानता हूं कि यह बिल्कुल सही था। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी हैं, DG BRO। सर, कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर और बाकी 10 स्टेट्स और UT में आज इनोग्रेट करेंगे राजनाथ सिंह जी? देखिए, सबसे पहला जो ये 90 प्रोजेक्ट्स आज माननीय रक्षा मंत्री महोदय देश को समर्पित करेंगे, उसमें सबसे पहला तो देवक ब्रिज है जहाँ पर हम खड़े हैं, जो फुलपुर और कोलपुर को जोड़ेगा, जो इसकी कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद में 11 टोटल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर रीजन में हैं, 26 प्रोजेक्ट्स लद्दाख में हैं और 36 प्रोजेक्ट्स अरुणाचल में हैं। तो इनकी टोटल इन 3 राज्यों की अगर हम टोटल कर लें तो 90 में से तकरीबन 80% जो हैं ये इसी रीजन में हैं और इससे आपको पता चलता है कि इसकी महत्ता कितनी ज़्यादा है। इनकी लागत भी अगर देखी जाए तो 156 करोड़ के करीब जम्मू कश्मीर में है, 642 करोड़ लद्दाख में है और 800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अरुणाचल में हैं। तो टोटल अगर दोबारा से किया जाए तो वही 85% जो है हमारी जो लागत है पूरे प्रोजेक्ट की 2,941 करोड़ में से वो इन 3 राज्यों में है। उसके अलावा आज वो शिलान्यास भी करेंगे न्योमा एयरफील्ड का। जो न्योमा एयरफील्ड स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयरफील्ड होगा, जो फाइटर वन ऑफ द हाईएस्ट फाइटर बेस होगा वर्ल्ड के अंदर और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजिक रीच को बढ़ाएगा। उसमें हमारी जो इंडियन आर्मी है उनके ट्रूप्स के लिए भी डिप्लॉयमेंट के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगा किसी क्रिटिकल सिचुएशन में। और जैसा आपको ज्ञात है कि ये केवल 46 किलोमीटर LAC से दूर है, जैसे क्रो फ्लाई करता है, और इसको बनाने में 219 करोड़ की लागत आएगी और ये 2 वर्किंग सीजन में कंप्लीट किया जाएगा। तो ये आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स का पैकेज आज माननीय रक्षा मंत्री महोदय देश को राष्ट्र को समर्पण करेंगे। इससे न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी इनका बॉर्डर्स एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। किस तरह के चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए वहां पे? रोड्स और जो हवाई पट्टियां, हेलीपैड बनाने के लिए
क्या उस वक्त सिचुएशन थी, कितना टेम्परेचर वहाँ जाता है, किस तरह से आपके लोगों ने काम किया और कितने इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट्स? देखिए लद्दाख, स्पेशली लद्दाख में वहाँ पर हम बहुत हार्श टेरेन और क्लाइमेटिक कंडीशन में काम करते हैं। जैसा आपको ज्ञात है वहाँ पर ज़्यादातर टाइम पर सब जीरो टेम्परेचर चला जाता है जहाँ पर हम काम करते हैं। हमारे 70% प्रोजेक्ट जो हैं 14,000 फुट से ऊपर हैं। आज हम 15 अगस्त को, इसी 15 अगस्त को हमने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए संसार की सबसे ऊंची सड़क बनाने का निर्माण भी कार्य शुरू किया है, जिसको बोलते हैं लिकारू फुकला मिगला फुचे सड़क, जो 19,400 फुट पर होगी। वहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर जो है 40 से 45% हो जाता है। उसमें सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है, नाक से खून बहने लगता है और तरह तरह की जो समस्याएं हैं वो शरीर को काम करने से रोकती हैं। हमारी मशीनों की भी कैपेसिटी वहाँ पर 50 से 60% रह जाती है, क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये तो टेरेन के प्रॉब्लम्स हैं। ईस्ट में हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ज़्यादातर वहाँ पर बारिश होती है और तवांग रीजन में स्नो भी पड़ती है, तो वहाँ पर काम करने की जो हमारी विंडो है वो 3-4 महीने ही मिलती है। उसी सीमित टाइम में हमें अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना पड़ता है। इसके साथ साथ जब हम काम करते हैं पहाड़ों में, ऐसा है कि उसी सड़क पर काम हो रहा है, उसी में आर्मी की गाड़ियां भी जा रही हैं, लोकल गाड़ियां भी जा रही हैं और टूरिस्ट की गाड़ियां भी जा रही हैं, तो हमें उनको रास्ता भी देना पड़ता है जिससे कोई हताहत ना हो। तो हमारे पास में कुल मिलाकर बहुत आधा जो हमारी विंडो है वो 4 से 6 महीने की, उसकी 50% रह जाती है। तो इन सब समस्याओं को हम संभालते हुए इस पे काम करते हैं और बीआरओ ने अपना पिछले 3 साल में काम की जो दर है बहुत तेज़ी से तेज़ कर दी है। जैसे आपको ज्ञात होगा पिछले 3 साल में हमारा जो बजट है सरकार ने दुगना कर दिया है। जो हम कभी 6,000-7,000 करोड़ खर्च करते थे 2017-18 में, वो हमने पिछले साल 12,340 करोड़ खर्च किया और हर साल ये दर 2 से 3,000 बढ़ती जा रही है, जिससे पता चलता है कि सरकार आज हमारे काम को कितना सपोर्ट कर रही है। आखिरी सवाल, सुरक्षा के लिहाज से ये कितना इम्पोर्टेंट है? सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑल अलोंग द एलएसी हमारी जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, सड़कों का जाल है, वो इतना सुदृढ़ नहीं था, लेकिन हमने पिछले 3 साल में इसको बहुत ज़्यादा तेज गति दी है, जिससे ये काम तेज हो जाए और हमारी जो भारतीय सेना है जो वहाँ पर डिप्लॉयड रहती है, आईटीबीपी है, उनको अपना जो सुरक्षा की दृष्टि से जो उनकी डिप्लॉयमेंट है वो और सशक्त हो सके। शुक्रिया डीजी बीआरओ, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर और 10 अन्य राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट जो हैं वो उनका उद्घाटन किया जाएगा और खासतौर पर सुरक्षा के नज़रिए से एलएसी पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो लद्दाख हो, यहाँ चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, ये जो हैं काफ़ी चुनौती भरे हैं और इसीलिए इन्होंने सब जीरो टेम्परेचर में भी इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया और आज इन्हें देश को समर्पित जो है वो किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा बलों को इससे काफ़ी फायदे होने वाले हैं और चीन के जो गुस्ताखियां वहाँ पे होती हैं उसको जवाब देने के लिए सुरक्षा बल ज़्यादा सक्षम रहेंगे। इंडिया न्यूज़ जम्मू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के दौरान राजनाथ सिंह 90 प्रोजेक्ट्स जिसमें सड़कें, पुल और टनल शामिल हैं उसका उद्घाटन करने वाले हैं। 2,900 करोड़ से की ज्यादा से लागत से बने इन प्रोजेक्ट्स को जो है आज लोगों को जो है वो दे दिया जाएगा। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये फुला से बिश्नाह को जोड़ने वाला जो है रोड है और इसी पर एक बड़ा पुल जो है बनाया गया है जिसकी लंबाई लगभग आधा किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है वो कनेक्टिविटी को दी जा रही है। अब अगर इस क्षेत्र को देखें तो काफी कठिन क्षेत्र था, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट के लिए काफी दिक्कतें आती थी, मगर इस पुल के निर्माण के बाद जो है कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है वो लोगों को और खासतौर पर सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि इस इलाके में अगर बात की जाए सांबा जिले में कई बार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती थी, घुसपैठ की कोशिश होती थी, तो तब सुरक्षा बलों की मूवमेंट जो है वो काफी परेशानी भरी रहती थी। मगर अब इसके बन जाने से और ऐसे ही कई पुलों के निर्माण और सड़कों के निर्माण से जो है ये चीजें और बेहतर जो है होने वाली हैं। वहीं लद्दाख के न्योमा में बनाया जा रहा जो हेलीपैड है, हवाई पट्टी है, वो महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे यहाँ पर इन चीजों का विस्तार दिया गया है। 21 सड़कें, 64 पुल, 1 सुरंग, 2 हवाई पट्टियां जिसमें न्योमा में बनाई गई हवाई पट्टी और 2 हेलीपैड जो हैं वो शामिल हैं। और आपको बता दूं कि ये 10 जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं इनमें इन सभी प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है जिनकी लागत जो है 2,900 करोड़ से ज्यादा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जो है इससे मिल रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है ये जो सड़क बन गई है, पुल बने हैं, कितना फायदा इससे मिल रहा है?
इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि हमारे गांव को इधर से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था पहले। तो इससे हमारे गांव को काफ़ी सहूलत हुई, और जो आगे वाला इलाका पड़ता है इसको भी काफ़ी बेनिफिट हुआ हमारे इलाके को। सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं राहत होगी उनको। बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला उनको। जहाँ से अगर कहीं जल्दी आगे हमने पहुँचना है बॉर्डर वाले इलाके में, तो पहुँचने में काफ़ी दिक्कत आती थी। उससे हमारे को काफ़ी सहूलत जो हुआ। तो आप समझ सकते हैं ये प्रोजेक्ट जो हैं सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस में तो उनको फायदा देंगे ही, मगर उसके साथ साथ जो हैं कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो मिलने वाली है वो हम लोगों को भी मिलने वाली है। पीछे आप देखेंगे तो ये विशालकाय पुल जो है यहाँ पे बना हो, और इसी तरह के आपको बता दूं कि 64 छोटे बड़े पुल जो हैं उनका निर्माण जो है 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें किया गया है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो एक बड़ी राहत का जो है जो राहत है ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए है। बंटी डिगरा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। उड़ेगा तो फिर मरेगा। जी हां, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन स्पेशल ट्रेन से रूस पहुंच गए हैं। ट्रेन से क्यों पहुंचे हैं इसके पीछे कई सारी रोचक कहानियां हैं, लेकिन पहले वो रूस पहुंचे तो क्यों पहुंचे। खबर है कि किम जोंग उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक गोपनीय बैठक है, सीक्रेट मीटिंग है। किम जोंग उन और पुतिन की 2019 के बाद ये पहली मुलाकात है। साथ ही किम की कोरोना के बाद ये पहला विदेशी दौरा है। कहा जा रहा है कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच हथियारों को लेकर बात आगे बढ़ रही है। दरअसल पुतिन अपनी वॉर मशीन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनवरी 2023 में भी उत्तर कोरिया ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को रॉकेट और मिसाइलें मुहैया कराई थी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और रूस की सीमा की एक सैटेलाइट तस्वीर भी साझा की थी, जिसमें एक ट्रेन हथियारों को ले जाते हुए दिखाई दे रही है। रूस, जी हां, यूक्रेन से युद्ध के कारण रूस पर कई सारे प्रतिबंध भी हैं, इसलिए रूस अब हथियारों के लिए उत्तर कोरिया से हाथ मिला रहा है। लेकिन उत्तर कोरिया रूस की मदद क्यों कर रहा है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल उत्तर कोरिया रूस से टेक्नोलॉजी की मांग कर रहा है। प्रतिबंध उत्तर कोरिया पर भी लगे हुए हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उसे रूस से टेक्नोलॉजी मिल जाए तो फिर इसके लिए उसके हथियारों का जखीरा बढ़ सकता है। इधर उत्तर कोरिया को रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी, ये उसके लिए राहत की बात है। प्रतिबंधों की वजह से उत्तर कोरिया में कई सारी चीज़ों की किल्लत है। उत्तर कोरिया को इस वक्त खाने पीने का सामान और बाकी ज़रूरी बुनियादी चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए खाने पीने के सामान से ज़्यादा बेहद ज़रूरी हथियार हैं, और यही दुनिया के लिए टेंशन यानी कि परेशानी की बात है। उत्तर कोरिया अपने हथियारों को विकसित करना चाहता है, इसमें उसकी परमाणु और लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं। और जैसा कि महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किम जोंग रूस पहुंचे एक विशेष यानी कि खास ट्रेन से। सोशल मीडिया पर ट्रेन से उतरते ही किम जोंग की तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही हैं। आखिर स्पेशल ट्रेन से किम जोंग क्यों पहुंचे हैं, इसके पीछे कई सारी रोचक कहानियां हैं और रोचक बातें चर्चाओं में। दरअसल किम जोंग जानबूझकर पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो धीमी यात्रा वाली स्पेशल ट्रेन से विदेशी दौरे करते हैं, लेकिन उड़ान उनके लिए नई नहीं है। उत्तर कोरिया के भीतर वो निजी यानी कि बेहद निजी जेट का इस्तेमाल करते हैं। किम की जीवन शैली उत्तर कोरियाई लोगों की गरीब जीवन शैली के लिए बिल्कुल विपरीत है। ये चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भर चुके हैं। दरअसल इन्हें हवाई यात्रा से डर लगता है, या इनका ये केवल पैंतरा है, कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से हादसे से बचने के लिए ट्रेन धीमी रफ्तार से चलती है, उससे तो लगता है कि मिसाइलों से दुनिया को डराने वाला किम जोंग हवाई यात्रा से क्या वाकई डरता है। तो इस खबर के बाद फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ, और मुझे दीजिए इजाजत।